हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। यह अपडेट सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की तरफ से निकल कर आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट निकल कर आ रही है और उसमें क्या क्या बातें बताई गई है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब्स या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आऊँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल नोटिस है जो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद एमपी की तरफ से निकल के आ रही है, जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग का काम किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको 12/2/2021 को निकाला गया है। ठीक है ना, यानी कि 12 फरवरी को ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बात बताएगी। इसमें जिन बच्चों ने भी डिप्लोमा किया है, जिन बच्चों ने भी ITI किया है और जिन बच्चों ने भी बीटेक किया है, उनके लिए यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने भी टेक्निकल फील्ड में डिग्री हासिल किया है, तो उनके लिए यहाँ पर एक जॉब का मौका दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बात करूँगा कि इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है और इसका फॉर्म का क्या चार्ज आपको लगने वाला है, इसका एज लिमिट क्या है, मैं सारी बातें करूँगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर पोस्ट की बात करूँ तो इसमें टोटल 7 पोस्ट निकाले गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी टेक्निकल पोस्ट की बात करूँगा क्योंकि हमारे चैनल टेक्निकल सेंटर पर मैं टेक्निकल पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें 7 में से आप देखिए टोटल जो 4 पोस्ट है वो टेक्निकल के लिए है, टेक्निकल वाले बच्चों के लिए है। एक आपका है सुपरवाइजर ड्राफ्ट्समैन का है, दूसरा आपका सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी है, तीसरा पोस्ट आपका सुपरवाइजर इन्वायरमेंट है। ठीक है, चौथा पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो चौथा पोस्ट आपको यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 4 टेक्निकल पोस्ट इसमें निकाली गई है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो ड्राफ्ट्समैन का सीट है सुपरवाइजर का, उसमें 1 सीट है। ठीक है, टेक्निकल सेफ्टी वाले का भी 1 सीट है। ठीक है, उसी तरह से सुपरवाइजर इन्वायरमेंट वाले का भी 1 सीट है। और अगर मैं बात करूँ जूनियर टेक्नीशियन का टोटल यहाँ पर इसका यहाँ पर टोटल 7 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है ना, आपका फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा होना चाहिए। या तो आपने डिप्लोमा किया हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीटेक भी किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 साल मांगा गया है और आपका जो एज का काउंट होगा वो 1/1/2021 तक काउंट आपका किया जाएगा, यानी 1 जनवरी 2021 तक आपको एज का काउंटिंग किया जाएगा। आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। चलिए मैं अगर सीरियल नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी का पोस्ट है, जिसके लिए आपको डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होना चाहिए। अगर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा किया है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने बीटेक किया है केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में से, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी अगर ट्रेड से आपने बीटेक किया है या ब्रांच से बीटेक किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी जो एज लिमिट मांगा गया है वो 18 से 30 साल के लिए मांगा गया है। चलिए अब मैं तीसरे पोस्ट की बात करूँ तो तीसरा पोस्ट जब आपका है वो सुपरवाइजर इन्वायरमेंट का पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट डिवीजन आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, अगर आपने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बीटेक या इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं अगर चौथे पोस्ट की बात करूँ, चौथा पोस्ट यहाँ पे देखिए जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए मांगा गया कि आपने ITI किया हो, फीटर से, मशीनिस्ट है, टर्नर से, बुक बाइंडिंग से, प्रिंटिंग से या अटेंडेंट ऑपरेटर से, किसी से भी आपने ITI कंप्लीट किया हो, सारे साथ आपने 1 साल का जो है वो अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपने ITI प्लस अप्रेंटिसशिप किया है तो आप जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो एज लिमिट है 18 से 25 साल रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि इसका जो फॉर्म है वो आप कब तक भर सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्म है उसका डेट ओपन हो चुका है, वो 13 तारीख से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म आप 12/3/2021 तक भर सकते हैं, कि आप 12 मार्च तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके रिटन एग्जाम की बात करता हूँ तो इसका देखिए एग्जाम जो होगा वो आपका अप्रैल या मई में होगा। ठीक है ना, या तो अप्रैल मंथ में होगा या तो मई मंथ में इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ। इसका एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसका एग्जामिनेशन फ़ी होगा वो आपको 600 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप UR EWS और OBC के कैंडिडेट, ठीक है ना, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपया जो है वो एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा।
अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 200 रुपये आपको एग्जामिनेशन फी देना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपया SC/ST वालों के लिए और 600 रुपया जनरल, OBC और EWS वाले बच्चों को देना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। देखिए इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, आपका एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ, ऊपर में आपको मैंने टोटल 7 पोस्टें बताई थी। ठीक है, 7 पोस्टें बताई थी, जिसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आपका जो पोस्ट नंबर 1, 2 और 3 था, ठीक है ना, जिसमें आपके 3 पोस्ट टेक्निकल थी और एक 7 नंबर पोस्ट, ये 4 पोस्ट टेक्निकल की थी। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 7, जो ये 4 पोस्ट थी वो टेक्निकल की थी। चलिए मैं सबसे पहले 1, 2 और 3 के लिए बात करता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, 1, 2 और 3 जो पोस्ट है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है। देखिए इसमें आपको टोटल, अगर मैं इसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। ठीक है ना, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आप जिस भी ब्रांच से हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए। उसके आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए। आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन, और मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होंगे और ये पेपर ऑनलाइन होगा और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। जो हमारा पोस्ट नंबर 7 था, जिसमें हम लोग जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसका जो एग्जाम प्रोसेस है वो अलग होगा। ठीक है ना, चलिए तो जूनियर टेक्नीशियन जो है, जो ITI पर था फॉर्म, उसका जो एग्जाम प्रोसेस होगा वो अलग होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें 5 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है कि इसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, उसका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का, उसके बाद आपका जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 200 नंबर का क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें भी आपको जो है वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। ये भी एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात ये है, आप यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार का आप लोग जो है बहुत आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर नहीं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे मैं देखता हूँ, आगे मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको, आप यहाँ देखिए इसका जो सेंटर रहने वाला है, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है वो आपको इन शहरों में मिलेगा। ठीक है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई एक सिटी जो है वो सिलेक्ट करना होगा सेंटर के लिए, और आपको वहीं उसी सिटी में आपको जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, जयपुर है, बेंगलुरु है, मुंबई है, नासिक है, हैदराबाद है, कोलकाता है और दिल्ली है। ठीक है ना, तो ये टोटल इतने शहर में आपका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा और आप किसी एक सेंटर को फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं देख लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 बार ध्यान रखे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी आप जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो अप्लाई का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप अगर आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में करके अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तभी ये जो है वो जो आपका खुलेगा। ठीक है ना, चलिए तो इसमें मोबाइल को जब आप जो है वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे आप खोल लीजिएगा। ठीक है, आप मोबाइल को ऐसे खड़े रखिएगा नहीं। ठीक है, आप इस शेप में मोबाइल को पहले कर लीजिएगा रोटेट करके, और तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, आपको लैंडस्केप मोड में करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आप 2-3 बार ध्यान रखिएगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपका सिग्नेचर जो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जो आप सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन भी देना है। इसमें थंब इम्प्रेशन मतलब आपको अपने अंगूठे का साइन भी जो है वो किसी पेपर पर आप अपना अंगूठे का साइन ले लीजिए, अपने बाएं अंगूठे का साइन। ठीक है ना, बाएं अंगूठे का साइन ले लीजिए और उसको पेपर पर आप स्कैन करके और फिर आपको अपलोड करना है उसको भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होगा, ठीक है, ये आपको हैंड रिटन होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने हाथों से भरकर, यानी कि इसका जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर इसको आप प्रिंट आउट निकाल के इसमें आप अपना नेम भर दीजिएगा और उसके बाद आपको इसको अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है ना, चलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी का जो प्रोसेस है आप इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म तो आपको इस लिंक पर
जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप इस लिंक पर जाएगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपको अपने सारी डिटेल वहाँ पर फिलअप कीजिएगा, उसके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मैंने सारी बातें इसमें बता दी है, तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अपने फोटोग्राफ भी अपलोड करने हैं, सारे का यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको जब थंब इंप्रेशन अपलोड करना है उसका भी डायमेंशन यहाँ पर आप दिया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने सारी बातें इसमें बता दी है। अगर आप तो फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और सारी